Hello बच्चों, let's read this question. The question says convert and write mechanism of above conversion. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें एक अल्कोहल दे रखी है और इसको हमें कन्वर्ट करना है इस दूसरी अल्कोहल के अंदर और इसका मैकेनिज्म बताना है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिहाइड्रेशन कर दूंगा और देन उसका हाइड्रेशन कर दूंगा। तो यही मेरा आज इसका की कंसेप्ट रहने वाला है। की कंसेप्ट क्या होगा? डिहाइड्रेशन फॉलोड बाय हाइड्रेशन, कि हम पहले डिहाइड्रेशन करेंगे एंड देन उसका हाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं बच्चों, हम किसी मॉलिक्यूल में से H2O को रिमूव कर देते हैं और हाइड्रेशन में क्या करते हैं, अगेन H2O का एडिशन कर देते हैं। देखते हैं कन्वर्जन कैसे होगा और इसका मैकेनिज्म क्या रहने वाला है। हमें दिए एक 5 कार्बन की रिंग जिससे अटैच है एक और कार्बन और इस पर है हमारा OH एंड एक CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। मैं क्या करता हूँ, अगर इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दूं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है बच्चों, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये हमें देगा H+। जो हमारा ऑक्सीजन है वो कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, क्योंकि उसके पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर है। वो क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और OH पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा OH और एक H। ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 ग्रुप एज इट इज रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाटर यहाँ से निकल जाए तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं -H2O। क्योंकि वाटर यहाँ से निकल रहा है इसलिए मैंने इस स्टेप का नाम रखा था डिहाइड्रेशन। और ये हमारा एक कार्बोकेटायन जनरेट हो गया है। अगर आप इस कार्बोकेटायन को ध्यान से देखोगे, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और जो हमारी रिंग है वो एक 5 मेंबर्ड रिंग है, तो वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर कन्वर्ट होना पसंद करेगी। तो क्या होगा बच्चों, ये जो कार्बन है ये वाला C, ये यहाँ पे इस तरह अटैक करेगा और हमारी रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रिंग एक्सपेंशन। हम पहले यहाँ पे कार्बन को काउंट करते हैं कि टोटल कार्बन हमारे कितने थे। ये हमारा 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3, 4, 5, 6। तो 6 और 1 के बीच में बॉन्ड बन रहा है और ये 7th कार्बन अलग है। तो मैं क्या करूंगा, एक 6 मेंबर्ड की रिंग बना देता हूँ और इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6। 6 और 1 के बीच में बॉन्ड बन गया और 1 पर कौन अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप है जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3। क्योंकि 6 और 2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो 2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो हमारा H है वो यहाँ से निकल जाएगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर दे जाएगा। तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, ये एक हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देगा और -H+, तो हमें एक एल्कीन मिल जाएगी जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ CH3। ये हमारा हुआ है डिहाइड्रेशन। अब हम क्या करेंगे, जो एल्कीन फॉर्म हुई है इसका क्या करा देंगे, हाइड्रेशन। क्या इस एल्कीन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारा डबल बॉन्ड इधर आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको H+ और H2O से ट्रीट कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकता हूँ। जो हमारी एल्कीन है वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर में होती है, तो क्या करेगी, इस H+ पर अटैक करेगी और हमें एक कार्बोकेटायन जनरेट करके देगी, जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। यहाँ तो हमारा H आ गया होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया होगा। क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर अब हमारे पास क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, वो इस पर अटैक करेगा। हमें मिलेगा CH3 और ये हमारी 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग। इस पर आ गया होगा वाटर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ OH H और O पर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, अपने H+ को लूज कर देगा, ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को देके जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 और ये हमारी 6 मेंबर की रिंग है और यहाँ पर हमारा OH आ गया होगा। ये हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म है और इस वे में हम इस कन्वर्जन को कैरी आउट कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।